विरल माध्यम अपवर्तनांक μ1 सघन माध्यम अपवर्तनांक, जरा ध्यान तो दो इधर। देखो, ब्रूस्टर ने क्या कहा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और प्रकाश के अंतर दोनों माध्यमों को अलग करने वाले अंतरापृष्ठ से प्रकाश के कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का अपवर्तन होता है। कुछ भाग का परावर्तन और कुछ भाग का अपवर्तन होता है तथा परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश के बीच का कोण समकोण होता है। तो जो परावर्तित प्रकाश होती है वह ध्रुवित प्रकाश होती है तथा उस स्थिति में बनने वाला आपतन कोण ब्रूस्टर कोण कहलाता है ना। माने इन्होंने कहा था कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि जो अंतरापृष्ठ है, अंतरापृष्ठ माने दो माध्यमों को अलग करने वाला, अंतरापृष्ठ से प्रकाश का कुछ हिस्सा देख रहे हो परावर्तित हो गया और कुछ भाग का इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश के बीच क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ऐसी स्थिति में है जो किरण ये जो प्रकाश ऊपर जा रही है, इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ध्रुवित प्रकाश क्या है, ध्रुवन पढ़ाएंगे तो डिटेल्स कर देंगे। इसको ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इस स्थिति में आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जिसे आईपी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ स्नेल का नियम लागू करेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा, आप पढ़े हैं μ1 sin I बराबर μ2 sin, पढ़े हैं ना। लेकिन देखो भाई I के जगह क्या है, IP है, और देखो R के जगह साफ लिखा हुआ है 90 माइनस IP। अब तुम ही बताओ, μ1 sin IP μ2 I क्या हो जाएगा, cos IP हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, sin IP को ऊपर और cos IP को नीचे, आया μ2 बटा क्या कर दें, μ1 कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ये तो हो जाएगा tan IP, क्या होगा, यदि μ2 को म्यू मान लें और μ1 को 1 मान लें तो यह म्यूए ना होगा। इस प्रकार से tan IP बराबर म्यू जो हो गया, इसी को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम। इसे ही ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे गाइड पासपोर्टों में सीधे यही लिख दिया गया है कि tan IP बराबर म्यू को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं।